बिलावल भुट्टो जरदारी की जयशंकर से मुलाकात थोड़ी सुना है वो कैंसिल हो गई है। शर्म की बात है जो मैं करने जा रहा हूं। आप यकीन कीजिए, मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूं वहां मेरा अक्सर जाना होता है। अपने मुस्लिम ममालिक, बरादर मुस्लिम मुल्क है, इज्जत क्यों नहीं करते यार हमारी? हमें क्या कोई कांटे लगे हुए हैं? बदबू आती है हमसे। मैं तो अच्छा परफ्यूम लगा के भी जाता हूं। कश्मीर पे तो जनाब आप बाद में जाएं, यहाँ तो पाकिस्तान ही भारत का था, तो 47 हम अलग हुए। खबर यह नाज़रीन कि दुबई पुलिस ने एक्शन लिया है, और दुबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए तकरीबन 319 भिखारियों को गिरफ्तार किया। बिलावल साहब की मुलाकात हो जाती तो ज्यादा अच्छा नहीं थी डॉक्टर जयशंकर से? कोई रास्ता बनता, कुछ आगे चीज चलती। ये एक मुझे लगता है जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो आप एक तरफ बात करने लगते हैं कि आप बातचीत करेंगे, बातचीत की बात, और फिर दूसरी तरफ होता है घात। 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं, और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले पे आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। आसिम मुनीर हैट्रिक पे है। क्रिकेट का हैट्रिक समझते हैं ना आप? 3 बॉलों में 3 विकेट। पहली बॉल पे भाई ने सऊदी अरब का विकेट लिया, $2 अरब का। दूसरी बॉल पे भाई ने लिया देखी, और मुझे ये खबर देखकर हंसी आई। हालांकि आपको बता दूं कि इसमें कुछ इंडियन भी हैं, तो पहले वीडियो देखेंगे। 253 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, 40 के आसपास इंडियन पकड़े गए हैं। बट इंडियंस वहाँ पे पाकिस्तानी से तिगने या चौगने के नंबर में रहते हैं, तो 40 इंडियन और 253 पाकिस्तानी। तो इसी बात को लेकर एंकर को गुस्सा आ रहा है कि यार हम ही क्यों। और वीडियो में बात बिलावल भुट्टो के बारे में भी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के। मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं कि जिससे पाकिस्तानियों के सर जो है वो फखर से बुलंद नहीं होंगे, झुकेंगे। शर्म की बात है जो मैं करने जा रहा हूं। आप यकीन कीजिए, मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूं वहां मेरा अक्सर जाना होता है। हमने कभी कभी सोचता था कि यार क्या वजह है, आखिर हमारी इज्जत क्यों नहीं है ममालिक में? अपने मुस्लिम ममालिक, बरादर मुस्लिम मुल्क है, इज्जत क्यों नहीं करते यार हमारी? हमें क्या कोई कांटे लगे हुए हैं? बदबू आती है हमसे। मैं तो अच्छा परफ्यूम लगा के भी जाता हूं, अच्छे कपड़े पहन के जाता हूं, अंग्रेजी भी बोलता हूं, सब करता हूं। मतलब मैं वो सब कर रहा था जो बाकी करते हैं। अंग्रेजी भी अच्छी बोल रहा था, कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, कुछ थोड़े बहुत मैनर्स भी मुझे आते हैं कि डील कैसे करें, मैं सब कर रहा था। इज्जत नहीं मिल रही थी। फिर जब ये खबर मेरे सामने आई ना नाज़रीन, ये आज की खबर है, और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, हमारी इज्जत जो है ना वो होना बनती नहीं है। जो माशाल्लाह से हमारा हाल है, हमारी इज्जत करना बनती नहीं है। हुआ क्या है, आइए मैं आपको खबर देता हूं। खबर यह नाज़रीन कि दुबई पुलिस ने एक्शन लिया है, और दुबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए तकरीबन 319 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। ये 300 भिखारी, दुबई के अंदर भीख मांगना जुर्म है, और संगीन जुर्म है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं उम्रा करने गया था। मैंने मक्का हरम का अहाता, खाना काबा हरम के अंदर मैंने मांगते हुए देखा लोगों को। और जो औरतें मर्द मांग रहे थे वो किस तरह मांगते, मैं आपको स्टाइल भी बताऊंगा आज की वीडियो में। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है मांगने का, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चूंकि दुबई की बात हो रही है तो मैं आपको दुबई के बारे में बताता हूं। 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं, और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले पे आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। कैसा? 253 पाकिस्तानी है। दुबई में जो सबसे ज्यादा तादाद है किसी फॉरेनर्स की, वो भारतीयों की है, और पाकिस्तानी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते हैं, और दुनिया भर में जब चले जाए तो वहां से मांग रहे होते हैं। ये यहां पे इसको रिपोर्ट किया गया है। दुबई पुलिस का कहना है कि अवाम गदागरों को पैसे देने से इज्तनाब करे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं ना, अगर ये कमाते कितना थे। हालांकि मैं ये बताना चाहिए तो नहीं, क्योंकि इससे इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला मिलेगा। अच्छा यार छोड़ो नौकरी, हम वहां जाके जो है वो दुबई में भीख मांगते हैं। आपके होश उड़ जाएंगे एक दफा अगर मैं आपको बता दूं ये कमाते कितना थे वहां से। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक गदागरों में 253 पाकिस्तानी है, 40 भारतीय शहरी हैं। देखो ना, हालांकि आबादी भारत की ज्यादा है, भारत में भी और दुबई में भी, वहां भी बहुत गुर्बत है। लेकिन हमें गुर्बत भी है और गैरत भी चली गई है। गुर्बत है मगर गैरत भी चली गई है हमारे अंदर।
अच्छा, अब अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में 167 मर्द जबकि 152 खवातीन शामिल। आर्मी चीफ रह चुके हैं बाजवा साहब, उन्होंने तो कहा था कि हम चाहते हैं कि टर्म्स बेहतर हों और एक साइड पर 10 साल के लिए रख दिया जाए कश्मीर को। इसके अलावा भी रिसेंटली भी आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ मीडिया को फॉलो करती होंगी पाकिस्तान के, हामिद मीर साहब जो जर्नलिस्ट हैं सीनियर, वो और नसीम ज़हरा, उनका एक क्लिप बड़ा चल रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने कहा कि हम अभी जंग नहीं लड़ सकते, अभी हमारे पास फ्यूल नहीं है, सामान नहीं है, कुछ नहीं है। एक मुझे लगता है जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो आप एक तरफ बात करने लगते हैं कि आप बातचीत करेंगे, बातचीत की बात, और फिर दूसरी तरफ होता है घात। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, आपके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया आएंगे एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपने भी शो किया था उसके ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही घंटों में क्या हुआ? आप अटैक कर देंगे, टेररिस्ट अटैक करेंगे, और फिर आप कहेंगे नहीं नहीं इंडिया आए और हमसे कहा जी आइए आइए ये बातचीत की टेबल पर आइए। तो कोई समझना पड़ेगा कि अगर आप हमला करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे ना। लेकिन उसमें स्टेट इन्वॉल्व है ये तो अभी तक साबित नहीं हुआ। वो तो एक अलग एक ग्रुप किसी का कहा जा रहा है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हाँ जी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठा ली है, लेकिन ये कि उसमें पाकिस्तान की स्टेट इन्वॉल्व है ये चीज तो अभी सामने नहीं आई है। तो इसलिए उसके ऊपर तो बात की जा सकती है या नहीं? आपको लगता है नहीं हो सकती बात? देखिए आरजू, जब तक टेररिज्म की बात होगी ये कहना बहुत मुझे लगता है अगर मैं ये कहने लगूं कि पाकिस्तानी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई एलिमेंट्स जो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, दे कैन कैरी आउट एन अटैक ऑन इंडिया और इन इंडिया, आई रियली डोंट बाय दैट, आई डोंट बिलीव दैट। और खासतौर पे ये देखते हुए भी कि जिस तरह की हम लोगों की हिस्ट्री रही है, और हिस्ट्री में बहुत सारी लर्निंग्स और सबक होते हैं, क्या ये किसी से छिपा है? आपके यहाँ पर किस तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं जब से इंडिया को G20 की अध्यक्षता मिली है, क्या किसी से छिपा है कि पाकिस्तान लगातार बार बार एक ही राग अलाप रहा है? 2019 5 अगस्त 2019 के बाद से आपके तमाम चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आपके दूसरे लीडरशिप हो, या फिर आपकी फौज हो, बस जीनोसाइड हो जाएगा, इंडिया जीनोसाइड कर रहा है, जीनोसाइड कर रहा है। तो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चलाता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और ये तो कोई बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि पाकिस्तानी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बिना, आपकी एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट के बिना भारत में कोई आपके यहां पर बैठे हुए एलिमेंट्स अटैक को अंजाम दे सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही ऐसे होगा कि आप। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। पाकिस्तान के एंकर बता रहे थे कि पाकिस्तानी दुबई में जाकर जो चीज़ बैन है वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एज अ कंट्री दुनिया भर में भीख मांगता है और पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, भीख मांगते हैं। तो यार अब आपको पता होगा कि दुबई में बहुत रेयर केस होता है और वहाँ पे भिखारी अगर भीख मांग रहे हैं और वहाँ पे कानून बनाया गया कि भीख मांगना यहाँ पे जुर्म है। ऑब्वियसली आप इंडिया से गए हो, पाकिस्तान से गए हो, बांग्लादेश से गए हो, तो वहाँ पे आप जाके काम करो, काम करने से आपको पैसा मिलेगा। उन्होंने भीख पर बैन लगाए, बट इन्होंने क्या है, मुझे लगता है इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, यहाँ के अलाल महाअलाल लोग गए होंगे। उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे भीख में ज़्यादा पैसा है, तो भीख में ज़्यादा पैसा है तो उन्होंने सोचा कि यार जैसे तैसे करके भीख मांगो और बाहर जो अपनी फैमिली उनको पैसा भेजो। ऐसा कुछ उन्होंने सीन सोचा होगा और भीख मांगना उन्होंने शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान का नंबर जो ज़्यादा उस वजह से एंकर का दिमाग ख़राब हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हो मेरा दिमाग ख़राब है इस टॉपिक को लेकर कि 40 इंडियन नहीं आने चाहिए थे। 40 इंडियन की वजह से थोड़ा सा दिमाग ख़राब है। दूसरा टॉपिक आप देखें, बिलावल भुट्टो का 4-5 मई के बीच में भारत का दौरा होगा, एससीओ समिट गोवा। बट इससे पहले ये दौरा बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। अगर इसमें कुछ होना था भारत पाकिस्तान के बीच तो वो दोस्ती मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगी। ऐसा ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं। सीन क्या क्रिएट हुआ आपको पता है कि भारत G20 समिट की जम्मू कश्मीर में मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करने वाला था, कुछ मीटिंग। तो उस खबर को लेकर पाकिस्तान में ऑब्वियसली बातें शुरू हुई और पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये खबर बहुत चुभी होगी और उन्होंने क्या करवाया, अपने जो शूटर लोग हैं, शूटर बोले हैं, उनके जिहादी लोग हैं, उनसे करा दिया भारत में अटैक। और ये अटैक वाली न्यूज़ अब दुनिया में वायरल हो गई। अब G20 समिट वहाँ पे अगर इंडिया कराएगा तो शायद उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं जाएगा जिस तरीके का पहले जाना चाहिए था। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को